हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवेंद्र सिंह। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 का जो इंट्रोडक्शन था वो कराया था। आज हम इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 1.4 है उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि हमें बताना है कि जो संक्रियाएं दी गई हैं हमारी स्टार से निरूपित, वो संक्रियाएं हमारी बाइनरी ऑपरेशन हैं अथवा नहीं हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो संक्रिया है उसका मतलब क्या दिया है और किस में दे रखी है। तो देखिए, जो संक्रिया है वो करनी है हमें Z+ के अंतर्गत। किस में करनी है? Z+ में। और Z+ में किस प्रकार से करनी है कि A∗B बराबर क्या है? A-B के। यानी कि जो ऑपरेशन है उसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अब इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? यदि A बराबर Z+ लें और B बराबर Z+ लें तो A-B की जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए? हमारी Z+ यानी कि धन पूर्णांक होनी चाहिए, और प्रत्येक मान के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो A छोटी संख्या है, B बड़ी संख्या है, उसके लिए ना हो। यानी कि A का मान कुछ भी हो सकता है और B का मान कुछ भी हो सकता है, वो भी किस में से? Z+ में से। यानी कि A का मान Z+ में से कोई भी संख्या हो सकती है, B का मान भी Z+ में से कोई भी संख्या हो सकती है, और इन्हीं संख्याओं के आधार पर इनका जो अंतर निकल कर आए अगर वो भी Z+ हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो संक्रिया है वो कैसी है? द्विआधारी संक्रिया है। देखिए, तो मैं क्या करता हूं, माना A बराबर लिया मैंने 2 और B बराबर लिया 3। तो देखो क्या हो जाएगा, A∗B बराबर 2∗3। देखिए, स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 2 - 3, और 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आया हमारा? -1, जो कि हमारा एलिमेंट नहीं है किसका? Z+ का। क्योंकि जो हम बाइनरी ऑपरेशन कर रहे थे वो किस में कर रहे थे? Z+ के अंतर्गत। और माइनस जो 1 होता है वो क्या होता है? Z- का एक पार्ट होता है, ये Z+ का पार्ट नहीं होता। तो हमें देखो क्या करना है, एक छोटी संख्या रखकर देख लो, एक बड़ी संख्या, यानी कि पहले A की जगह छोटी संख्या रख लो, B की जगह बड़ी, फिर A की जगह बड़ी संख्या, B की जगह छोटी संख्या। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करके देख लेंगे कि जो मान निकल कर आ रहा है हमारा वो Z+ है या नहीं है। अगर Z+ आ जाता तो दोनों ही, अगर मान लो A बड़ा लेने पर भी Z+ आता और A छोटा लेने पर भी Z+ आता, तो हम कह सकते थे कि ये जो संक्रिया है हमारी कैसी है? द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन जब A का मान हमने छोटा लिया, B का बड़ा लिया, तो जो अंतर निकल कर आया वो कितना आया? -1, और जो कि कैसा होता है? ऋण पूर्णांक। और ये क्या होना चाहिए था? धन पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए दी गई संक्रिया द्विआधारीय संक्रिया नहीं है। देखिए, इसी का सेकंड पार्ट और देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है, हमें Z+ के अंतर्गत ही करना है। करना क्या है? जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा वो किस में करना है? Z+ में। और आना भी क्या चाहिए फिर? Z+ आना चाहिए। और बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है A∗B बराबर AB। AB का मतलब A और B दोनों का गुणनफल। ठीक है, अब देखो यहां भी क्या करते हैं, माना A बराबर 2 लिया, B बराबर क्या ले लिया? 3। देखो 2, 3 की जगह हम कोई और भी संख्या ले सकते हैं, हम जो चाहें वो संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ 4 लिया, यहाँ 5 ले लिया, तो जो मन करे हमारा हम वो संख्या ले सकते हैं। बस वो संख्या क्या होनी चाहिए? इस समुच्चय का एक अवयव होनी चाहिए। Z+ है तो क्या होनी चाहिए? धन पूर्णांक होनी चाहिए। तो A बराबर 4 और B बराबर भी क्या ले लिया हमने? 4। अब देखो A∗B निकालते हैं तो क्या होगा? 4∗5, यानी कि 4 × 5, और निकल कर क्या आ जाएगा हमारा? 20, जो कि एलिमेंट है किसका? Z+ का। क्योंकि 20 क्या है हमारा? ये प्लस के 20 है तो क्या है? धन पूर्णांक। यानी कि A और B की जगह धन पूर्णांक लेने पर
जब इनका हमने गुणनफल किया तो वो हमेशा कैसे आएगा, धन का, क्योंकि अगर दो सेम चिन्ह वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, यानी कि प्लस प्लस का करें या माइनस माइनस का करें, तो निकल करके आता है हमेशा प्लस का। तो ऐसे ही 20 किसका निकला, प्लस का, और ये किसका पार्ट होता है, हमारा धन पूर्णांक का। तो हम कह सकते हैं इसलिए दी गई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। देखिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि जो बाइनरी ऑपरेशन करना है वो करना है हमें आर में। बाइनरी ऑपरेशन किस में करना है, आर में, यानी कि आर का मतलब तो पता ही होगा, आर क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन दिया किस प्रकार से है, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस प्रकार से दिया है, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। अब आर की जगह हम कोई भी संख्या लें, ध्यान कीजिए, आर का मतलब है हमारा वास्तविक संख्याएं। जब वास्तविक संख्या का हम वास्तविक संख्या में गुणा करें, जैसे बी है, बी का हो रहा वर्ग, वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, वो वास्तविक संख्या ही आएगा। और वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या में गुणा करते हैं तब भी क्या आएगा, हमारा वास्तविक संख्या। यानी कि इस प्रकार से हम पहले से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो संक्रिया है हमारी कैसी है, द्विआधारी संक्रिया। बस इसे शो करना है तो क्या करते हैं, माना ए बराबर ले लिया हमने मान लो 4 और बी बराबर ले लिया 5, ठीक है। तो देखो इसमें रखते हैं ए स्टार बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 स्टार 5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 × 5 का स्क्वायर। देखो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 25 का 4 में गुणा किया तो कितना हो गया, 100, जो कि किसका पार्ट है, हमारा आर का। तो हम कह सकते हैं इसलिए यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। यानी कि इस प्रकार से हम बता सकते हैं ये जो ऑपरेशन है हमारा वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए इसी प्रकार से इसका चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में हमें क्या करना है, जो बाइनरी ऑपरेशन करना है वो करना है हमें किसके अंतर्गत, z+ के अंतर्गत। और इसका जो संक्रिया दे रखी है वो दे रखी है ए स्टार बी बराबर मॉड्यूलस के अंदर a - b। अब एक चीज ध्यान दीजिए, तो यहाँ a का मान छोटा हो या बड़ा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा a और b का, जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो या तो प्लस का आए या माइनस का, लेकिन जैसे ही मॉड्यूलस से बाहर करेंगे वो अपने आप ही किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन। अब इसे देखो शो करने के लिए क्या करते हैं, माना a बराबर लिया 2 और b बराबर लिया 3, तो देखो a स्टार b बराबर हो जाएगा हमारा 2 स्टार 3 बराबर 2 - 3 का मॉड्यूलस। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, -1, लेकिन -1 का भी जब हम मापांक लेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हमारा +1, और जो +1 है वो किसका पार्ट होता है, धन पूर्णांक का। तो इसलिए यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। यानी कि इस प्रकार से हम किसी भी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है ये प्रूफ कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का पांचवा पार्ट जो है वो हमें देखो करना है z+ के अंतर्गत, ठीक है। यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा वो किस में करना है, z+ में, और a स्टार b बराबर दे रखा है a, ठीक है। यानी कि इसमें क्या दिया है, जो a स्टार b है वो बराबर है हमारा किसके,
ए के। यहाँ हमें कुछ नहीं करना, हम जो भी बाइनरी ऑपरेशन करेंगे दो संख्याओं के अंतर्गत, उसमें क्या है, हमें केवल पहली संख्या को ही चूज करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, माना ए बराबर लिया मैंने 2 और बी बराबर क्या ले लिया 3। तो इसका बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो क्या होगा, ए स्टार बी बराबर 2 स्टार 3 और बराबर किसके आ जाएगा, ये 2 के। जो 2 है वो हमारा किसका पार्ट है, जेड प्लस का। तो इसलिए यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, कुछ बाइनरी ऑपरेशन दिए गए हैं, यानी कि द्विआधारी संक्रिया दी गई हैं। हमें बताना है कि वो जो संक्रियाएं हैं वो क्रमबिन में और सहचर हैं या नहीं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन दिया है इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा है जेड के अंतर्गत। ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा किसके अंतर्गत है, जेड के अंतर्गत। और किस प्रकार से है, ए स्टार बी बराबर दिया है ए माइनस पी के। तो हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि ये जो हमारी द्विआधारी संक्रिया है वो क्रमबिन में और सहचर है या नहीं। तो देखिए क्रमबिन में और सहचर के लिए हमें क्या करना है, ए बी सी इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अपनी तरफ से क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू ऑब्जर्व कर लेते हैं जो कि क्या होनी चाहिए, हमारे जेड का पार्ट होनी चाहिए। तो देखो माना ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। ठीक है, और जो ए बी सी हैं तीनों ही हमारे किसके पार्ट हैं, जेड के। ठीक है, यानी कि हम लिख भी सकते हैं ए बी सी एलिमेंट हैं किसके, जेड के। तो पहले क्या करते हैं, ए स्टार बी निकालते हैं। तो कितना होगा, 2 स्टार 3 बराबर 2 माइनस 3 बराबर -1। फिर बी स्टार ए निकालेंगे, ये हो जाएगा 3 स्टार 2 बराबर 3 माइनस 2 बराबर +1। अब देखो ए स्टार बी बराबर नहीं है किसके, बी स्टार ए के, इसलिए यह क्रमबिन में नहीं है। मैंने बताया था क्रमबिन में होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी की वैल्यू हमारी बी स्टार ए के बराबर होनी चाहिए, तभी कोई क्रिया कैसी होती है, क्रमबिन में होती है। अब देखो सहचर के लिए क्या करते हैं, पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। देखो इसका मतलब हुआ 2 स्टार 3 स्टार 4। देखो 2 स्टार 3 का मतलब 2 माइनस 3 स्टार 4। 2 माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -1, और स्टार का मतलब -4। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, -5। अब क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो देखो ए को तो ए की जगह ए की वैल्यू रखते हैं 1, स्टार बी की जगह पर बी की वैल्यू रखते हैं 2 स्टार 3। देखो 1 माइनस स्टार की मान क्या हो जाएगा हमारा माइनस, चाहो यहाँ पर ऐसे ही रख लो अभी स्टार। 2 स्टार 3 मतलब 2 माइनस 3, तो बराबर कितना हो गया ये, देखिए 1 स्टार की जगह क्या आ गया, -2 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -1। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया ये 1 + 1 बराबर 2। यानी कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। देखो मैंने बताया था सहचर के लिए अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं होती तो हम कह सकते हैं जो क्रिया है वो हमारी सहचर नहीं है। तो क्या होगा, इसलिए यह क्रिया साहचर्य
नहीं है। ठीक है, देखो इसी हिसाब से यानी इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में दिया है जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमें करना है क्यू के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करना है? क्यू के अंतर्गत। क्यू का मतलब तो आपको पता ही होगा, क्यू का मतलब होता है परमेय संख्या, यानी कोई भी क्या है, हमें क्यू की जगह पर परमेय संख्या लेनी है। तो देखो ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए बी प्लस 1। ठीक है, यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमें किस प्रकार से दिया है, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1। अब क्या करना है, हमें ए बी सी की जगह कोई भी संख्या मान लेनी है जिससे क्या हम क्रम विनिमय और साहचर्य प्रूफ कर सकें। देखो माना ए बराबर 1/2, बी बराबर 1/3 और सी बराबर ले लिया मैंने 1/4। क्योंकि देखो संख्या है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, क्यू यानी कि परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या है, जो कैसी हो, भिन्न के रूप में हो और उसका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो पहले क्या करते हैं, ए स्टार बी निकालते हैं, तो बराबर कितना होगा 1/2 स्टार 1/3 और ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/3 प्लस 1। देखो 1/2 का 1/3 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 1/6 प्लस 1। देखो 6 एकन 6, या इसके नीचे देखो 1 कर लो, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 1 + 6 बराबर 7/6। ऐसे ही अब क्या निकालते हैं, बी स्टार ए, तो ये होगा हमारा 1/3 स्टार 1/2 बराबर 1/3 × 1/2 प्लस 1। 1/3 का 1/2 में गुणा किया, 1/6 प्लस 1, 6 एकन 6 और 7 यानी कि 7/6। देखो ए स्टार बी की वैल्यू 7/6 और बी स्टार ए की वैल्यू भी कितनी हो गई हमारी 7/6। तो देखो ए स्टार बी बराबर है किसके, बी स्टार ए के, इसलिए यह संक्रिया कैसी होगी, क्रम विनिमय है। अब देखो अब क्या करना है, हमें साहचर्य करना है। तो साहचर्य के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं पहले। देखो 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। तो देखो निकालते हैं 1/2 स्टार 1/3। देखो 1/2 स्टार 1/3, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 7/6। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं 7/6 स्टार 1/4। अब देखो 7/6 स्टार 1/4, इसका मान क्या होगा 7/6 × 1/4 प्लस 1। तो इसका और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 7/6 का 4 में गुणा किया 24 प्लस 1 बराबर, देखो इसके नीचे 1 कर लो, 24 एकन 24, 24 और 7 कितने हो गए हमारे 31/24। तो जो ए स्टार बी स्टार सी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 31/24। अब देखो मान हमें किसका निकालना है, ए स्टार बी स्टार सी का। तो देखो ए की जगह तो ए की वैल्यू रखते हैं 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। तो ये हो गया 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4 का मान देखो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/3 × 1/4 प्लस 1। ठीक है, तो देखो 1/2 स्टार 1/3 का 1/4 में गुणा किया तो 1/12 प्लस 1 बराबर 1/3 स्टार। देखो 12 एकन 12, 12 और 1 कितने हो गए 13/3। अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ये है तुम्हारा 1/2। ठीक है, तो देखो इसकी और इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये है हमारा 12 एकन 12 और 1 13, 13/12। ठीक है, देखिए
ये होगा हमारा 1/2 इंटू 13/12 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 13 का 1 में गुणा किया, 13/12 दूनी 24 प्लस 1, 24 एकन 24, 24 और 13 कितने हो जाएंगे हमारे 37/24। देखो ये जो वैल्यू है हमारी वो है 31/24 और ये वैल्यू कितनी निकली हमारी 37/24, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, A स्टार B स्टार C बराबर नहीं है A स्टार B स्टार C के, इसलिए यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमें किस में करना है, क्यू में, और Q क्रॉस Q से लेकर Q तक A स्टार B बराबर दे रखा है AB/2। ठीक, अभी देखो इसी के जो पिछले 2 क्वेश्चन थे उसमें मैंने A बराबर और B बराबर मानकर आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम A और B की जगह कोई भी संख्या नहीं मानते, हम डायरेक्टली B से सॉल्व कर सकते हैं। तो किस प्रकार से, जैसे देखो A स्टार B की वैल्यू कितनी है AB/2, अगर मैं इसी आधार पर क्या निकालूं B स्टार A, तो क्या होगा, इनके स्थान चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा BA/2। अब एक चीज़ देखिए, जैसे मैं 2 का 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है 6, ऐसे ही अगर 3 का 2 में करें तब भी कितना आएगा 6, यानी कि गुणा में इनके क्रम चेंज करने पर इनके गुणा पर यानी गुणनफल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ये BA/2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं AB/2। ठीक है, अब देखो A स्टार B की वैल्यू AB/2, B स्टार A की वैल्यू AB/2, यानी कि दोनों ही कैसे हैं हमारे बराबर, यानी A स्टार B बराबर है किसके, B स्टार A के, इसलिए यह क्रम विनिमेय है। ठीक है, अब देखिए A स्टार B स्टार C की वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखो A स्टार B की वैल्यू कितनी होगी AB/2 स्टार C। ठीक है, बराबर, देखो A स्टार B का मतलब था इन दोनों का गुणनफल बटे में 2, ऐसे ही इसका और इसका स्टार का मतलब क्या है AB/2 गुणा C और बटे 2, तो इन सब का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ABC/4। ऐसे ही अब किसका निकालते हैं A स्टार B स्टार C का। देखो A तो ऐसे ही रहेगा, B स्टार C क्या हो गया हमारा BC/2। अब देखो यहीं से समझो A स्टार B का मतलब इन दोनों संख्या का गुणा बटे में 2, ऐसे ही इसका और इसका गुणा बटे में 2, तो कितना हो गया A गुणा BC/2 बटे 2। तो देखो A का BC में गुणा किया तो कितना हो गया ABC, इस 2 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे कितना हो गया 4, यानी A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C, इसलिए यह साहचर्य है। यानी कि ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन था वो कैसा हो गया, क्रमभिन्न में भी हो गया और साहचर्य भी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी का चौथा पार्ट करते हैं। देखो चौथे पार्ट में जो करना है हमें बाइनरी ऑपरेशन, वो किस में दिया है Z+ के अंतर्गत। और देखो A स्टार B बराबर क्या दे रखा है, A स्टार B बराबर दे रखा है 2 की पावर
ए बी। ठीक है, ए स्टार बी का मान दे रखा है 2 की पावर ए बी। अब हमें क्या करना है, इसे बताना है कि ये क्रम विनिमय और साहचर्य है या नहीं। देखो इसको या तो हम ऐसे कर सकते हैं या ए और बी की जगह हम कोई भी संख्या मानकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर कोई भी संख्या माननी हो तब हम कैसे करेंगे, जैसे देखो ये तो मैंने इस प्रकार से बता दिया था डायरेक्टली, इसे संख्या मानकर बता देता हूँ। तो देखो माना a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर क्या ले लिया हमने 3। तो देखो वैल्यू रखते हैं, पहले किसका मान निकालते हैं, a स्टार b का। तो क्या होगा 1 स्टार 2 और ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4। ठीक है, ऐसे ही अब किसका मान निकालते हैं, b स्टार a का। ये होगा 2 स्टार 1 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 1 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4, यानी a स्टार b बराबर किसके आ गया, b स्टार a के। तो इसलिए यह क्रम विनिमेय है। ठीक है, अब देखो साहचर्य के लिए क्या करते हैं, a स्टार b स्टार c की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखो ये कितनी होगी, 1 स्टार 2 स्टार 3। देखो 1 स्टार 2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4 और स्टार 3। अब 4 स्टार 3 का मतलब देखो क्या है हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 बराबर 2 की पावर 12। ठीक है, अब देखो a स्टार b स्टार c, इसकी वैल्यू निकालते हैं। a की जगह a का मान 1 स्टार, देखो b की जगह 2 स्टार, c की जगह 3। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1 स्टार 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया बराबर 1 स्टार 2 की पावर 6। ठीक, देखो अब इसका मान निकालते हैं। 1 स्टार 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 1 स्टार 2 की पावर 6 की वैल्यू निकालते हैं। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो कितना हो गया ये 1 स्टार 64। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 2 की पावर 1 इंटू 64 बराबर 2 की पावर 64। यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 2 की पावर 12 और इसकी वैल्यू कितनी निकली है 2 की पावर 64। यानी कि हम कह सकते हैं जो a स्टार b स्टार c है वो बराबर नहीं है a स्टार b स्टार c के। ठीक है, अब ये वाला जो मान है इस वाले मान के बराबर नहीं है, तो इसलिए यह साहचर्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है। देखो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो z प्लस के अंतर्गत यानी कि धन पूर्णांक में दिया है और a स्टार b का मतलब है a की पावर b। ठीक है, क्या करते हैं हम, माना a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर क्या मान लिया 3, और तीनों ही क्या हैं हमारे धन पूर्णांक हैं। तो देखो पहले क्या निकालते हैं हम a स्टार b निकालते हैं, इसका मतलब 1 स्टार 2। देखो a स्टार b का मतलब है a की पावर b, तो यहाँ क्या होगा 1 की पावर 2 और 1 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब निकालते हैं हम b स्टार a यानी कि 2 स्टार 1 बराबर कितना होगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो हम कह सकते हैं कि a स्टार b है जो वो बराबर नहीं है किसके b स्टार a के, इसलिए यह क्रम विनिमेय नहीं है। ठीक है, अब देखो साहचर्य के लिए क्या करते हैं,
साचर के लिए ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं। देखो ए की जगह 1 स्टार 2 स्टार 3। देखो 1 स्टार 2 का मतलब क्या हो गया, 1 की पावर 2 और स्टार 3। देखो 1 की पावर 2 का मान कितना होगा, 1 स्टार 3 बराबर, इसका मतलब 1 की पावर 3 और बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो ए की जगह 1 स्टार, बी की जगह 2 स्टार 3, ठीक है। इसका मान हुआ 1 स्टार 2 की पावर 3। देखो 1 स्टार 2 की पावर 3 की वैल्यू होगी 8 और इसका मान क्या होगा, 1 की पावर 8 बराबर किसके आ गया, 1 के। यानी ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के। क्योंकि देखो इसकी वैल्यू भी कितनी थी 1 और इसकी वैल्यू भी कितनी निकली है 1, तो इसलिए यह साचर है। यानी कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन था हमारा वो कैसा है, साचर है। अब देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, छठवां पार्ट। देखो छठवें पार्ट में क्या दिया है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो r माइनस 1 के अंतर्गत है, ठीक है। r माइनस 1, ठीक है। और देखो किस प्रकार से दे रखा है, ए स्टार बी बराबर a अपॉन बी प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये -1 क्यों किया है, अगर मान लो b की वैल्यू अगर मैंने -1 रख दी तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और जब हर में 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या होती है, हमारी अनडिफाइंड होती है, यानी कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, यानी अपरिभाषित होती है। इसलिए क्या है, जो इसमें से इस समुच्चय में से हमने -1 को हटा दिया है, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसे सॉल्व। माना a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया। तो देखो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, a स्टार b का मतलब हुआ हमारा एक स्टार 2, और इसका मतलब देखो जो 1 है वो कहाँ आएगा, ऊपर बटे 2 + 1 बराबर कितना हो गया, ये 1/3। अब निकालते हैं b स्टार a, तो ये कितना होगा 2 स्टार 1, यानी कि ये जो संख्या है वो ऊपर आएगी, ये वाली संख्या नीचे आएगी और इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 2/2 बराबर 1। यानी कि a स्टार b बराबर नहीं है b स्टार a के, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, इसलिए यह क्रम विनिमेय नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो साचर के लिए क्या करेंगे, पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, a स्टार b स्टार c की। देखो a स्टार b का मान कितना हमारा 1 स्टार 2 स्टार 3। देखो 1 स्टार 2 की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 1/3, तो ये हो गया 1/3 स्टार 3। अब देखो इसका मान क्या होगा, जो पहली संख्या है वो तो रखी जाएगी ऊपर और जो दूसरी संख्या है उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, तो कितना हुआ 1/3/4, 4 का इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12। देखो 4 का इस 3 में मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, अगर इस संख्या को मैं पूरा बनाऊं तो ये क्या होगा, बटे में 1। तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का ऊपर की संख्या के साथ गुणा और बीच वाली दोनों संख्याओं का गुणा। देखो 1 का 1 में गुणा किया 1, 4 का 3 में किया तो 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं a स्टार b स्टार c। a की जगह a की वैल्यू रखते हैं हम 1,
स्टार बी की जगह 2 स्टार, सी की जगह 3, 1 स्टार। अब देखो 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 + 1। ठीक है, देखो क्यों हो जाएगी 2/3 + 1, क्योंकि जो पहली संख्या है वो ऊपर रखनी है, दूसरी संख्या नीचे रखनी है और उसमें 1 जोड़ना है। तो ये हो गया 1 स्टार 2/4, देखो 2 × 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1 स्टार 1/2। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/, यानी कि जो पहली संख्या वो ऊपर और नीचे क्या होगा 1/2 + 1, और ये हो जाएगा हमारा 1/2, 1 × 2 और 1 3/2, इस 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 2/3। यानी कि अब देखो जो A स्टार B स्टार C है इसकी वैल्यू 1/12 है और इस वाले की वैल्यू कितनी है 2/3, यानी कि दोनों ही वैल्यू कैसी हैं, अलग अलग है। तो हम लिख सकते हैं A स्टार B स्टार C बराबर नहीं है A स्टार B स्टार C के, इसलिए यह साहचर्य नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो उसे बता सकते हैं कि वो हमारा क्रम विनिमय और साहचर है या नहीं है। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है समुच्चय 1 2 3 4 5 में A कैप B बराबर निम्नतम A, B द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। यानी कि इसमें क्या करना है, हमें इसकी सारणी बनानी है। तो देखो जो समुच्चय दे रखा है वो क्या है हमारा, माना समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5, यानी जो हमारा समुच्चय दे रखा था उसे मैंने क्या मान लिया A। ठीक है, अब देखो जो बाइनरी ऑपरेशन है हमें किसमें करना है, A के अंतर्गत। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन को किससे शो किया गया है, कैप से शो किया गया है। और क्या दिया है, A कैप B बराबर निम्नतम A, B। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से जो हमें संख्या चूज करनी है वो कौन सी लेनी है, निम्नतम, यानी कि छोटी वाली संख्या, यानी कि A और B में से जो छोटी संख्या होगी उस संख्या को लेना है। जैसे मान लो अगर मैं ये करूं 2 कैप 3, इसका मतलब इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से हमें इसमें से संख्याओं को चूज करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, सारणी बनाकर तैयार करनी है। देखो सारणी कैसे बनाते हैं, पहले तो देखिए पहले ये देखेंगे कि कितनी संख्याएं दे रखी हैं इसमें 5, और एक हमारा ऑपरेशन है। तो पहले तो ऑपरेशन के लिए लाइन खींच लीजिए। अब 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, अब देखो ये तो होगी मान लो पहली संख्या के लिए। अब भाई हमें दूसरी संख्या भी तो लेनी है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, हम संख्याएं लेंगे। 1 2 3 ये 4 और ये लिया हमने 5। ठीक है, अब देखिए इस बाइनरी ऑपरेशन के आधार पर इस सारणी को हम तैयार करेंगे। देखो कैसे तैयार करेंगे, देखो 1 और 1 इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी, 1। भाई दोनों बराबर हैं, तो अगर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो छोटी संख्या भी 1 होगी, बड़ी संख्या भी 1 हो जाएगी। अगर 1 और 2 में देखें तो छोटी संख्या 1, 1 और 3 में 1, 1 और 4 में 1, 1 और 5 में 1। ऐसे ही 2 और 1 में 1, 2 और 2 में कौन सी संख्या छोटी है, 2, 2 और 3 में 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में कितना हो जाएगा हमारा 2।
ऐसे ही देखो 3 और 1 में 1, 3 और 2 में कौन सी संख्या छोटी होगी हमारी 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3। ऐसे ही देखो 4 और 1 में छोटी संख्या 1, 4 और 2 में छोटी संख्या 2, 4 और 3 में छोटी संख्या 3, 4 और 4 में छोटी संख्या 4, 4 और 5 में छोटी संख्या कौन सी होगी 4। अब देखो 5 और 1 की छोटी संख्या 1, 5 और 2 में छोटी संख्या 2, 5 और 3 में छोटी संख्या 3, 5 और 4 में छोटी संख्या 4, 5 और 5 में छोटी संख्या कौन सी हो गई 5। ये हमारी क्या हो गई, इसकी संक्रिय सारणी बनकर तैयार हो गई। तो इस प्रकार से हम कोई भी संक्रिय सारणी का निर्माण कर सकते हैं।